हम इंडियंस रोज एवरेज 2 घंटे 36 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं। एक साल में यह 39 दिन बन जाते हैं। 60 साल की जिंदगी में 6 साल। सोच के देखिए, 6 साल आपने क्या बेचकर क्या खरीदा। लेकिन यह वीडियो आपको सोशल मीडिया छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। ये एक अलग सवाल है। अगर इंडिया की पूरी यूथ कल से 1 साल के लिए सोशल मीडिया छोड़ दे तो एक्चुअली में क्या होगा? सिर्फ हेल्थ पे नहीं, फैमिली पर, समाज पर, स्टेट पर, इंडिया की इकोनॉमी पर और सिलिकॉन वैली तक। आज हम ये सवाल 6 लेवल्स पर देखेंगे, आपसे शुरू करके पूरी दुनिया तक। लेवल 1, द इंडिविजुअल। इमेजिन कीजिए, राहुल 22 साल का, लखनऊ का, कॉलेज के फाइनल ईयर का स्टूडेंट, रोज 3 घंटे इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पर स्क्रॉल करता है। आज से वह साल भर के लिए सब कुछ छोड़ देता है। क्या होता है? पहला हफ्ता सबसे मुश्किल। फोन उठाने का अर्ज हर 6 मिनट में आता है। बोरेडम असहनीय लगती है। ये विड्रॉवल रियल है। निम्हांस के 2023 के स्टडी में 8 में से 5 स्टूडेंट्स ने यही रिपोर्ट किया। एक महीने बाद राहुल की नींद 1 घंटा 20 मिनट ज्यादा है। रीजन सिंपल है, ब्लू लाइट एक्सपोजर 60% कम हो गई। कॉर्टिजोल लेवल्स नॉर्मल, मेलाटोनिन प्रॉपर टाइम पर रिलीज। कॉन्सेंट्रेशन स्पैन जो 47 सेकेंड था, वह 2 मिनट 15 सेकेंड तक पहुंच चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के 2024 स्टडी के अकॉर्डिंग ये एवरेज रिकवरी है। 3 महीने बाद राहुल की एंजाइटी स्केल GAD-7 पर 11 से 6 पर आ चुकी है। कंपैरिजन का हैबिट खत्म। इंस्टाग्राम पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जज करने का लूप टूट गया। सेल्फ एस्टीम स्कोर्स 30% इंप्रूव। और एक इंटरेस्टिंग चीज, राहुल ने पहली बार 6 घंटे एक बुक पढ़ी बिना फोन चेक किए। 1 साल बाद का पिक्चर देखिए, 547 घंटे रिक्लेम, यानी 22 फुल डेज। एवरेज 40,000 रुपये बचत, क्योंकि इम्पल्स बाइंग जो इंस्टाग्राम एड से ट्रिगर होती थी वह खत्म। CGPA में 0.6 पॉइंट का जंप, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2024 लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी से। 11 किलोग्राम एवरेज वेट लॉस इन ओबेस केसेस, क्योंकि डूम स्क्रोलिंग छोड़ने से स्नैकिंग 40% कम। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, राहुल को अपनी जिंदगी बोरिंग नहीं, क्वाइट लगने लगी है। ये शिफ्ट ही सबसे बड़ा है। लेकिन एक सच ये भी है, 40% लोग 2 हफ्ते में वापस चले जाते हैं। 25% रिप्लेस कर देते हैं दूसरे एडिक्शन से, नेटफ्लिक्स, गेमिंग, वेब सीरीज। साल भर टिकने वाले सिर्फ 18% है। तो ये आसान नहीं है, ये रियल है। तो एक इंसान के लेवल पर अगर राहुल टिक जाए, उसकी जिंदगी न्यूमेरिकली और इमोशनली दोनों लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन राहुल अकेला नहीं रहता, उसके आसपास लोग हैं। और जब राहुल बदलता है तो उसका परिवार भी बदलता है। लेवल 2, द फैमिली। राहुल अकेला नहीं रहता। एक घर में पापा, मम्मी, छोटी बहन, 4 लोग। और जब राहुल का फोन बंद हुआ, घर का रिदम ही बदल गया। पहले ये घर देखिए, सोशल मीडिया के साथ डिनर टेबल पर 4 लोग बैठे हैं, 4 फोन भी। एवरेज इंडियन फैमिली डिनर की कॉन्वर्सेशन टाइम 2010 में 90 मिनट, आज सिर्फ 18 मिनट। ASR 2023 का डेटा है। बातचीत की जगह स्क्रोलिंग ले चुकी है। ये सिर्फ राहुल के घर की कहानी नहीं, ये पूरी मिडिल क्लास इंडिया की कहानी है। पहले महीने एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। राहुल जब फोन नहीं देखता तो टेबल पर साइलेंस होती है पहले। फिर बातचीत शुरू होती है, ऑकवर्ड लेकिन शुरू होती है। पापा पहली बार पूछते हैं, बेटा कॉलेज में क्या चल रहा है? ये सवाल पिछले 2 साल में नहीं पूछा गया था, क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला। 3 महीने बाद घर का पैटर्न बदल चुका है। फैमिली मील्स 18 मिनट से 47 मिनट पर पहुंच चुके हैं। राहुल की मम्मी, जो पहले व्हाट्सएप पर फॉरवर्डेड मैसेजेस शेयर करती थी रोज सुबह, वह अब राहुल को अपने पुराने लखनऊ के किस्से सुनाती है। छोटी बहन रिया, 16 साल की, जो इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटी बॉडीज देखकर खुद से अनहैप्पी थी, उसका स्क्रीन टाइम 4 घंटे से 1 घंटा हुआ, सिर्फ राहुल के पैटर्न देखकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक फैमिली मेंबर का बिहेवियर बाकी सबको साइलेंटली अफेक्ट करता है।
स्टैनफोर्ड के 2024 स्टडी में यही प्रूव हुआ है। एक और चीज कम होती है, फाइट्स। इंडियन फैमिलीज में फोन रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स पिछले 5 सालों में 3 गुना बढ़ चुके हैं। खाना खाते वक्त फोन मत देखो, तुम हमेशा फोन पे रहते हो, मेरी बात सुन रहे हो या नहीं। ये रोज की तकरार राहुल के घर में 80% कम हो गई। पापा राहुल रिलेशनशिप जो बस हाय हेलो था, वह अब एक्चुअल कन्वर्सेशंस में बदल रहा है। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं है। रिया की दोस्ती उसके स्कूल ग्रुप में कमजोर हुई। व्हाट्सएप के बिना वह आउट ऑफ लूप फील करती है। मम्मी को अपने मायके वाले रिलेटिव्स की खबर नहीं मिलती, उनकी अपनी एंजाइटी बढ़ी। और राहुल जब बोरिंग होता है तो पूरी फैमिली को एंगेज करने की कोशिश करता है, जो पापा के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग है। ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है, ये रियल है। तो फैमिली लेवल पे कम्युनिकेशन रिवाइव होती है, फाइट्स कम होते हैं, बिहेवियर साइलेंटली स्प्रेड करते हैं। लेकिन राहुल का घर भी अकेला नहीं है। ये घर एक मोहल्ले का हिस्सा है, एक समाज का हिस्सा है। और जब हर घर में ये हो तो पूरा समाज बदलता है। लेवल 3, द सोसाइटी। एक राहुल का असर उसके घर तक। लेकिन अगर 47 करोड़ इंडियन यूथ, जिनकी एज 15 से 29 है, सब सोशल मीडिया छोड़ दें तो पूरा समाज बदलता है। और यह बदलाव सिर्फ लोग ज्यादा बात करेंगे तक लिमिटेड नहीं है, ये डीप है। पहला बड़ा शिफ्ट, लोकल कम्युनिटी की वापसी। मोहल्ला, पास वाला पार्क, नेबरहुड चाय स्टॉल, पिछले 10 सालों में ये सब खाली हो चुके हैं। एनएसएसओ के 2022 डेटा के अकॉर्डिंग अर्बन इंडिया में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन 2010 के कंपैरिजन में 56% गिर चुकी है। लोग ऑनलाइन कम्युनिटीज में माइग्रेट कर चुके हैं। रेडिट, डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम। जब सोशल मीडिया छूटती है, लोग लोकल स्पेस में वापस आते हैं। चाय स्टॉल्स पर बातचीत बढ़ती है, मोहल्ला क्रिकेट फिर से स्टार्ट होता है, RWA मीटिंग्स में अटेंडेंस बढ़ती है। दूसरा शिफ्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में 90% व्हाट्सएप यूजर्स डेली फॉरवर्डेड मैसेजेस रिसीव करते हैं। इन फॉरवर्ड्स में से 70% फैक्चुअली इनकरेक्ट या मिसलीडिंग होते हैं। MIT स्लोन के 2023 स्टडी के अकॉर्डिंग 2017 से 2024 के बीच इंडिया में व्हाट्सएप ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन से कम 50 मॉब लिंचिंग्स हुए हैं, डॉक्यूमेंटेड केसेस। कम्युनल टेंशंस, इलेक्शन मैनिपुलेशन, फेक मेडिकल एडवाइस, सबका सोर्स यही फॉरवर्ड कल्चर है। अगर सोशल मीडिया 1 साल के लिए बंद, ये मिस इन्फॉर्मेशन इंजन रुक जाता है। पिछले 5 सालों में जितने कम्युनल राइट्स व्हाट्सएप से ट्रिगर हुए, वह नंबर 80% ड्रॉप हो सकता है। यह PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च का एनालिसिस है। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है। लोकल इकोनॉमी को फायदा होता है, चाय स्टॉल्स, किराना स्टोर्स, नेबरहुड सैलून्स। लेकिन छोटे ऑनलाइन बिजनेस जो इंस्टाग्राम पर चलते हैं, होममेड फूड सेलर्स, क्राफ्ट सेलर्स, ट्यूटर्स, उनका बिजनेस 60 से 80% गिर सकता है। इंडिया में 1.4 करोड़ माइक्रो बिजनेसेस इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चलती है। मेटा के ऑन डेटा के अकॉर्डिंग इन सबको बड़ा हिट लगेगा। तो फायदा किसी को, नुकसान किसी और को, या ट्रेड ऑन ऑफ रियल है। और कुछ और भी गलत हो सकता है। लोनलीनेस सिर्फ फोन से नहीं आती, फोन के बिना भी आ सकती है, अगर लोकल कम्युनिटी पहले से ब्रोकन हो। Tier 1 सिटीज में जहां नेबर्स एक दूसरे को नहीं जानते, वहां सोशल मीडिया छोड़ने से लोनलीनेस बढ़ सकती है, कम नहीं। और जो लोग मेंटल हेल्थ सपोर्ट ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स से लेते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, LGBTQ+, अब्यूज सर्वाइवर्स, उनका प्राइमरी सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये कॉस्ट रियल है। तो सोसाइटी लेवल पर लोकल रिवाइवल, मिस इन्फॉर्मेशन ड्रॉप, मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट, लेकिन साथ में माइक्रो बिजनेस लॉस, अर्बन लोनलीनेस, वल्नरेबल कम्युनिटीज को नुकसान। नेट पॉजिटिव है, लेकिन यूनिफॉर्मली पॉजिटिव नहीं। और जब समाज बदलता है तो स्टेट मशीनरी, पुलिस, हॉस्पिटल, स्कूल, गवर्नमेंट, सबको एडजस्ट करना पड़ता है। लेवल 4, द स्टेट। अब सोचिए, एक पूरा स्टेट, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, 24 करोड़ लोग, 75 डिस्ट्रिक्ट्स। जब स्टेट के करोड़ों लोग सोशल मीडिया छोड़ देते हैं, स्टेट मशीनरी पर दबाव कम होता है। पहला बड़ा चेंज, साइबर क्राइम। इंडिया में 2024 में
7.4 लाख साइबर क्राइम केसेस रजिस्टर हुए। इनका 60% सोशल मीडिया लिंक्ड था। फिशिंग, फाइनेंशियल स्कैम्स, सेक्सटर्शन, फेक न्यूज केसेस। एनसीआरबी का डेटा है, अगर सोशल मीडिया साल भर बंद, साइबर क्राइम लोड 50 से 65% ड्रॉप हो सकता है। यूपी जैसे स्टेट में, जहां हर महीने 8,000 प्लस केसेस फाइल होते हैं, यह ड्रामेटिक रिलीफ है। पुलिस बैंडविड्थ जो साइबर सेल में लगती है, वह एक्चुअल लॉ एंड ऑर्डर, विमेन सेफ्टी, ट्रैफिक मैनेजमेंट में रीडिप्लॉय हो सकती है। दूसरा इंपैक्ट, पब्लिक हेल्थ केयर। मेंटल हेल्थ इज द बिगेस्ट वन। इंडिया में 14% पॉपुलेशन मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत रखती है। WHO डेटा, सिर्फ 0.75 साइकेट्रिस्ट्स पर 1 लाख पॉपुलेशन है, ग्लोबल एवरेज का 1/10। अगर सोशल मीडिया इंड्यूस्ड डिप्रेशन और एंजाइटी 30% कम हो, तो प्राइमरी मेंटल हेल्थ केयर डिमांड में मैसिव रिलीफ। स्टेट हॉस्पिटल्स में ओपीडी लॉट ड्रॉप हो सकता है 18 से 22% तक। तीसरा, एजुकेशन सिस्टम। यूपी जैसे स्टेट में 4 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। इनमें 65% स्मार्टफोन यूज करते हैं, पढ़ाई के अलावा एंटरटेनमेंट के लिए। प्रथम असर 2024 के अकॉर्डिंग क्लास 10 के स्टूडेंट्स का एवरेज रीडिंग लेवल क्लास 5 के बराबर है। स्मार्टफोन डिस्ट्रैक्शन एक मेजर रीजन है। अगर ये हट जाए, लर्निंग आउटकम्स 15 से 25% इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ट्रेड ऑफ है। डिजिटल गवर्नेंस जो लास्ट 10 सालों में बिल्ड हुई, डीबीटी, आधार लिंक्ड सर्विसेज, ऑनलाइन रेशन, वह सब व्हाट्सएप और एसएमएस पर डिपेंड करती है। सोशल मीडिया टच करने से यह अफेक्ट हो सकती है। और एक और कॉस्ट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, गवर्नमेंट हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स, मिसिंग चिल्ड्रन अलर्ट्स, ये सब व्हाट्सएप पे रिलाई करते हैं आज। तो स्टेट लेवल पर साइबर क्राइम ड्रॉप्स, हेल्थ केयर रिलीफ, लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव। लेकिन डिजिटल गवर्नेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बैलेंस है, मैजिक नहीं। और जब एक स्टेट बदलता है, तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटोरीज का पैटर्न मिलकर इंडिया को शेप करता है। ये रिपल अब स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने वाला है। लेवल 5, द नेशन। अब जूम आउट करते हैं। एक स्टेट नहीं, पूरा देश, 140 करोड़ लोग, इंडिया। पहला सबसे बड़ा शिफ्ट, प्रोडक्टिविटी। इंडिया के 47 करोड़ यूथ रोज 2.5 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। साल में ये 38 बिलियन घंटे होते हैं। यस, बिलियन। मकिन्सी के 2024 एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, अगर इसका 50% भी प्रोडक्टिव वर्क में कन्वर्ट हो, तो इंडिया की जीडीपी में 1.2 से 1.8% एडिशन पॉसिबल है। यानी 4 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एक साल में। ये नंबर इतना बड़ा है कि इंडियन रेलवेज के एनुअल बजट से ज्यादा है। डिफेंस बजट का 60% है। ये सिर्फ रिक्लेम्ड अटेंशन का वैल्यू है। दूसरा इंपैक्ट, फाइनेंशियल। इंडिया से हर साल लगभग $15 बिलियन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मेटा, गूगल, बाइट डांस जैसे फॉरेन प्लेटफॉर्म्स को जाता है। ये पैसा इंडिया की इकोनॉमी छोड़कर सिलिकॉन वैली पहुंचता है। अगर साल भर ये आउटफ्लो रुके, तो ये $15 बिलियन इंडियन एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम में री इन्वेस्ट हो सकता है। प्रिंट, रीजनल टीवी, पॉडकास्ट्स, इंडियन ऑन प्लेटफॉर्म्स। तीसरा, इलेक्शन इंटीग्रिटी। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। 2019 और 2024 इलेक्शन साइकिल्स में व्हाट्सएप बेस्ड मिस इन्फॉर्मेशन का रोल डॉक्यूमेंटेड है, स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी और कार्नेगी एंडाउमेंट दोनों की रिपोर्ट्स में। अगर साल भर ये इकोसिस्टम रुके, डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स क्लीनर हो जाता है। वोटर्स रियल इश्यूज पर डिसाइड करते हैं, फेक फॉरवर्डेड वीडियोस पर नहीं। चौथा शिफ्ट, जियोपॉलिटिकल। इंडिया आज मेटा का सबसे बड़ा यूजर बेस है, 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स। ये नंबर अमेरिकन यूजर बेस से 2 गुना है। अगर इंडिया की यूथ साल भर एग्जिट करे, मेटा की ग्लोबल रेवेन्यू 8 से 12% गिर सकती है। स्टॉक 15% ड्रॉप हो सकता है। ये सिलिकॉन वैली के लिए सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं, ये शॉक है। और इससे इंडियन एप्स, कू, शेयर चैट, मोजे, भारत बिल्ड प्लेटफॉर्म्स को मैसिव अपॉर्चुनिटी मिलता है,
ग्लोबल स्टेज पर एक्सपेंशन का। डिजिटल सॉवरेंटी का रियल मोमेंट ये हो सकता है, लेकिन नेशनल लेवल पर भी कॉस्ट्स हैं। इंडियन आईटी सेक्टर के करीब 12 लाख जॉब्स डायरेक्टली सोशल मीडिया इकोसिस्टम में हैं। कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल मार्केटर्स, इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री, ये सब डिसरप्ट होता है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स से कस्टमर्स एक्वायर करता है, डी टू सी ब्रांड्स, एडेटेक, ब्यूटी, फूड डिलीवरी, सबको रीइन्वेंट करना पड़ेगा। तो नेशनल लेवल पर 4 लाख करोड़ प्रोडक्टिविटी गेन, $15 बिलियन इकोनॉमी रिक्लेम, इलेक्शन इंटीग्रिटी इंप्रूव, मेटा को झटका। लेकिन साथ में 12 लाख जॉब्स का डिसरप्शन, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिशफल, ट्रेड ऑफ बढ़ा है दोनों तरफ। और इंडिया एक देश नहीं, सिर्फ इंडिया दुनिया का एक बटेच्छा है। जो इंडिया करता है वो सिर्फ इंडिया तक नहीं रहता, रिपल अब प्लानिटरी स्केल पे जाने वाली है। लेवल 6, द वर्ल्ड। आखिरी लेवल, इंडिया 140 करोड़ लोग है, दुनिया का 18%। और जब दुनिया का हर छठा इंसान को छोड़ता है तो प्लैनेट लेवल पर शॉक वेव्स जाते हैं। पहला इम्पैक्ट, सिलिकॉन वैली का बिजनेस मॉडल। मेटा, गूगल, बाइट डांस की ग्रोथ स्टोरी इंडिया के बिना कंप्लीट नहीं है। इंडिया उनकी सबसे बड़ी यूजर बेस, सबसे फास्ट ग्रोइंग मार्केट और नेक्स्ट बिलियन यूजर्स का सोर्स है। अगर इंडिया का 47 करोड़ यूथ एक साल एग्जिट करे, ग्लोबल टेक मार्केट कैप में लगभग $400 बिलियन का एरोशन हो सकता है। ये 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के इनिशियल शॉक से बड़ा है। दूसरा इम्पैक्ट, एल्गोरिदम शिफ्ट। आज के सोशल मीडिया एल्गोरिदम ग्लोबल बिहेवियर के पैटर्न्स पर ट्रेन होते हैं। इंडिया का डेटा इन एल्गोरिदम का बैकबोन है। इसका एब्सेंस इन सिस्टम्स को फंडामेंटली रीशेप करता है। तीसरा, ग्लोबल मेंटल हेल्थ। इंडिया के साथ साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीकन नेशंस भी फॉलो करते हैं। इंडियन मॉडल को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में देखा जा सकता है। सोवियत यूनियन के बाद जैसे समाज ने देखा था, एक बड़ा सिविलाइजेशनल एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, इंडिया का डिजिटल डिटॉक्स भी एग्जैक्टली ऐसा मोमेंट हो सकता है। पब्लिक हेल्थ जर्नल्स सालों तक स्टडी करेंगे। चौथा, ग्लोबल एड स्पेंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया से जो $15 बिलियन आउटफ्लो नहीं होगा, वह ग्लोबल एडवर्टाइजिंग पैटर्न्स को शिफ्ट करता है। अदर मार्केट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है। फॉरेन टेक की डिपेंडेंस पर इंडिया मॉडल इमर्ज होता है। पांचवां इम्पैक्ट, जियोपॉलिटिकल। बिग टेक का इंडिया पर इन्फ्लुएंस, कंटेंट मॉडरेशन, इलेक्शन इंटरफेरेंस, डेटा सॉवरेंटी, ये इक्वेशन पावर शिफ्ट होता है। इंडिया को डिजिटल कॉलोनियलिज्म ब्रेक करने का रेयर विंडो मिलता है। और फाइनल इम्पैक्ट, ग्लोबल प्रेसिडेंट। चाइना ने अपने वे में प्लेटफॉर्म्स कंट्रोल किए, अमेरिका ने डीरेगुलेट किया, यूरोप ने ओवर रेगुलेट किया। इंडिया अगर वॉलंटरीली एग्जिट का मॉडल दिखाए, ये दुनिया के लिए फोर्थ बात है। लेकिन ग्लोबल लेवल पर भी कॉस्ट्स है। इंडिया की डायस्पोरा, 3.5 करोड़ लोग अब्रॉड, अपने परिवारों से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ही कनेक्टेड है। ये फैमिलीज इमोशनली अफेक्टेड होंगी। और जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स इंडिया से ही ग्लोबली स्केल करते हैं, वह डिसरप्शन मैक्रो इकोनॉमिकली नेगेटिव भी हो सकता है। फ्री एंड ओपन इंटरनेट के सपोर्टर्स के लिए ये कॉम्प्लेक्स मोमेंट है। तो वर्ल्ड लेवल पर सिलिकॉन वैली शॉक, एल्गोरिदम शिफ्ट, ग्लोबल मेंटल हेल्थ प्रेसिडेंट, एड रिडिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल सॉवरेनिटी, अल्टरनेटिव गवर्नेंस मॉडल। लेकिन साथ में डायस्पोरा डिसरप्शन, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इंस्टेबिलिटी, ये शॉकवेव है, सिर्फ इंडिया का डिसीजन नहीं। और अब सोचिए, ये सब एक क्वेश्चन से शुरू हुआ था। अगर इंडियन यूथ साल भर के लिए सोशल मीडिया छोड़ दे तो क्या होगा? एक चॉइस, एक फैमिली, एक समाज, एक स्टेट, एक देश, और अब पूरी दुनिया। ये रिपल आपसे शुरू होती है। तो हमने क्या देखा? एक छोटी सी चॉइस से शुरू करके 6 लेवल्स पर रिपल कैसे एक्सपैंड होती है। इंसान, परिवार, समाज, स्टेट, देश, दुनिया। एक सवाल, अनंत आउटकम्स। लेकिन याद रखिए, ये सारी नंबर्स प्रोजेक्शंस हैं, एस्टिमेट्स हैं। रियल वर्ल्ड में 47 करोड़ लोग एक साथ कुछ नहीं करते। ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, ताकि हम देख सकें कि छोटी चॉइसेस का असर
कितना डीप होता है। असल पॉइंट ये है, हर बड़ी तब्दीली एक छोटी चॉइस से शुरू होती है। आपका फ़ोन नीचे रखना या ना रखना, ये सिर्फ़ आपका डिसीज़न नहीं है, ये एक रिपल है। आप से शुरू होती है लेकिन आप पर ख़त्म नहीं होती। और अगर ये फ़ॉर्मेट एक सवाल को 6 लेवल्स पर देखना आपके लिए न्यू था, तो सब्सक्राइब करके आप इस सीरीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। हर फ्राइडे एक नई रिपल। याद रखिए, हर बड़ा क्वेश्चन एक छोटी सी बात से स्टार्ट होता है। आपसे शुरू होती है, दुनिया तक जाती है। ये रिपल आपकी है।